वेलकम बैक टू 20% सीरीज। आज का हमारा 20% सीरीज का है आवर नंबर 11 और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का आज का फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट से ऐसी रिएक्शन देखने वाले हैं और रिएक्शन ही नहीं, उसके खतरनाक खतरनाक कोडवर्ड्स भी देखने वाले हैं और इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना है। और साथ में ही आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिलेबस की। एक है ओजोनोलिसिस, 1% HgSO4, 40% H2SO4, रोसनबर्ग रिडक्शन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। ये इतनी सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम देखने वाले हैं अल्डिहाइड और कीटोन की। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है अल्डिहाइड एंड कीटोन और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अल्डिहाइड एंड कीटोन। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ऐसी ट्रिक आज हम पढ़ने वाले हैं कि 2 मिनट में ऐसी चुटकी बजाने के पहले आपका जेई नीट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ध्यान में रखना है, बस कंडीशन ऐसी है कि जो भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो सारी ट्रिक्स को आपको ऐसे चाट के खाना है। कैसे खाना है? चाट के खाना मतलब कैसा कि एक आधी चीज जब हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, ऐसा पूरा ऐसा, हाँ ठीक है। तो उसी तरह आपको अभी ये जो हम 20% जो पढ़ रहे हैं बच्चों, ये 20% अगर आपने चाट के खाया, कैसे खाया? चाट के। तो ध्यान में रखना बच्चों, आपको सीटी में तो 99.9 परसेंटाइल मिलेंगे, जेई में, नीट में भी आपको बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर आप इसके भरोसे पे कर सकते हो। बट कंडीशन इज दैट कि आपको इसको चाट के खाना है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अल्डिहाइड और कीटोन क्या है? ये अल्डिहाइड और कीटोन आप सभी जानते हो बच्चों, अल्कोहल को, ठीक है। सो दिस इज अल्कोहल, आई हैव दिस इज द अल्कोहल, ठीक है। और इस अल्कोहल की रिएक्शन हमने देखी है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, हमने ऑलरेडी ये रिएक्शंस भी पढ़ी हुई है, ठीक है, अल्कोहल फेनॉल ईथर में। तो यहां से जब हम हाइड्रोजन निकालते हैं बच्चों, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जब हाइड्रोजन यहां से निकलता है, यू गेट द कंपाउंड CH3C double bond OH plus there is release of which gas? H2 gas, and you get this compound that is aldehyde. So what is aldehyde? इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हम करते हैं, हमने देखा था K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4, जो इसका कन्वर्शन करता है, काय में कन्वर्शन करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जो इसका कन्वर्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये हमारे पास अल्डिहाइड, इसका क्या हमने ऑक्सीडेशन, and you get the which acid? Carboxylic acid. तो and we have this is the primary alcohol. ये बच्चों प्राइमरी अल्कोहल, इसका क्या हमने ऑक्सीडेशन, you get aldehyde and get carboxylic acid. इसकी जगह अगर मैंने यहाँ पे CH3 लगाया तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा बच्चों? CH3। और इसीलिए इसी के जैसी मैं दूसरी रिएक्शन भी यहाँ पे लिख सकता हूं। क्या है? यही सेम रिएक्शन है बच्चों, बस क्या करना है आपको कि यहाँ का H निकाल के अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। सो यहाँ का H निकाल के अगर मैंने CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, इन प्लेस ऑफ गेटिंग अल्डिहाइड वी गेट द कीटोन। और इसीलिए मैं इसकी डेफिनेशन बोल सकता हूँ, व्हाट इज अल्डिहाइड? फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, क्योंकि सेकंड ऑक्सीडेशन पे वो बनाता है कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ? फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ विच अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल इज कॉल्ड अल्डिहाइड। और ये सेकेंडरी अल्कोहल अभी हो गया, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू टू अदर कार्बन, सो इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? कीटोन। सो वी हैव दिस इज अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज कॉल्ड अल्डिहाइड एंड फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज कॉल्ड कीटोन। तो ये हो गई हमारी अल्डिहाइड और कीटोन की डेफिनेशन। आफ्टर हैविंग दैट, अब अल्डिहाइड और कीटोन में हमने देखा है कि one is a first oxidation product of primary alcohol and it is the second of the first oxidation product of secondary alcohol. After having this aldehyde and ketone, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। हमारे पास है बच्चों क्लासिफिकेशन, अल्डिहाइड का नाम कैसे लिखना। अल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है, वो कॉमन नेम डिराइव किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है वो डिराइव किया जाता है उसके ओरिजिन से। अगर कंपाउंड में एक कार्बन है
तो वो एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो फॉर्मिका से डिराइव किया गया और इसीलिए उसका नाम था कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। और उसका फॉर्मूला है एक कार्बन वाला तो HCOOH। और इसमें का अगर हमने एक अगर क्या निकाल दिया बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये बनता है, तो ये अल्डिहाइड बनता है। और इसमें का हमने निकाला आईसी एसिड और यहां लगा दिया हमने अल्डिहाइड और इसीलिए इसका नाम है बच्चों कौन सा अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसमें दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला जो होता है, दो कार्बन वाला हमें एसीटम से मिलता है, एसीटम से ये मिला है, इसीलिए इसका नाम है कौन सा एसिड, एसिडिक एसिड। और इसीलिए दो कार्बन वाला जो अल्डिहाइड है बच्चों उसका नाम है, ठीक है, एसिटिक एसिड से ये बना है। आईसी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड सो इट्स नेम इज अ एसिटल्डिहाइड। अगर तीन कार्बन है, तीन कार्बन वाला एक फैट से बनता है, उस फैट का नाम है प्रोपिऑन और प्रोपिऑन से ये बनता है इसीलिए इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। तो जिसमें कितने कार्बन होते हैं, तीन, दैट इज CH3 C डबल सॉरी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज द प्रोपियोनिक एसिड से ये बना है, इसलिए आईसी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड एंड इट्स नेम इज अ प्रोपिओनल्डिहाइड। सो फोर्थ इज अ व्हाट, ब्यूटीरम, ठीक है, जो ब्यूटीरम से मिला है, ठीक है, ब्यूटीरम मतलब कितने कार्बन है बच्चों, चार। सो एज देयर आर द फोर कार्बन, सो फोर कार्बन वाला जो है उसका नाम है ब्यूटीरल्डिहाइड, इसका नाम है ब्यूटीरल्डिहाइड। पांच कार्बन वाला जो है वो कौन से प्लांट से मिलता है, वैलेरियन प्लांट से मिलता है, वैलेरियन प्लांट से ये मिलने वाला है, इसीलिए इसका नाम है बच्चों वैलेरिक एसिड, ठीक है। सो ये वैलेरियन प्लांट से मिलता है वैलेरिक एसिड और इसका नाम है बच्चों वैलेरल्डिहाइड। और एक होता है कैप्रल्डिहाइड। तो ये हो गए बच्चों इनके कॉमन नेम, ठीक है। एक कार्बन वाला फॉर्मल्डिहाइड, दो वाला एसिटल्डिहाइड, तीन वाला प्रोपियोनल्डिहाइड, चार वाला ब्यूटीरल्डिहाइड और पांच वाला वैलेरल्डिहाइड। आफ्टर हैविंग दिस हमारे पास है इनके IUPAC नेम। IUPAC नेम में आपको लिखना है बच्चों पेरेंट अल्केन और पेरेंट अल्केन का ई निकाल के आपको लगा देना है इसको अल, तो फिर इसका नाम हो जाएगा अल्कैनल। तो यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन वाले का नाम होता है मीथेन, मीथेन का आपको कुछ नहीं, ई निकाल के क्या लगा देना है अल, तो हो जाएगा मिथानल। दो कार्बन है, दो कार्बन वाले अल्केन का नाम है इथेन, इथेन का आप निकाल देंगे ई लगा देंगे अल, क्या नाम होगा, इथानल। यह है बच्चों प्रोपेन, प्रोपेन का आप निकालेंगे ई लगाएंगे अल, क्या हो जाएगा प्रोपेनल। यह है ब्यूटेन, ब्यूटेन का आप निकालेंगे बच्चों ई लगाएंगे अल, हो जाएगा ब्यूटानल। यह है पेंटेन, पेंटेन का भी आप निकालेंगे ई लगाएंगे अल, नाम हो जाएगा पेंटानल। सो दिस इज अबाउट देयर विच नेम, IUPAC नेम। आफ्टर हैविंग देयर IUPAC नेम अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। सो दीज आर द IUPAC नेम्स। IUPAC नेम में थोड़े बड़े कंपाउंड का अगर हम IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो आपको पहले लिखनी है, अल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं हम, तो हमें अगर वहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान में रखना है बच्चों, जो चेन में नहीं है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो CH3 है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अ चेन, चेन के बाहर है, जो चेन के बाहर है क्या नाम है इसका, मिथिल, तो इसका नाम है सब्स्टिट्यूएंट। और ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। इसका IUPAC नेम लिखते समय एक बात ध्यान में रखना है बच्चों, क्या करना है कि अल्डिहाइड जो है, अल्डिहाइड हमारे अमिताभ बच्चन जी के जैसा उसका भी एक कहना है। जैसे अमिताभ बच्चन जी का एक आपने डायलॉग सुना होगा कि हम जहां खड़े रहेंगे वहां से लाइन शुरू होंगी, उसी तरह इसका भी कहना है कि मैं जहां खड़ा रहूंगा वहां से क्या शुरू होंगी, नंबरिंग। और सिर्फ इसका ही कहना नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी वही कहना है कि मैं जहां खड़ा रहूंगा वहां से क्या शुरू होंगी, नंबरिंग। और इसीलिए इसकी पोजीशन हमेशा क्या होती है, वन, वन हमेशा वन होती है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें कितने कार्बन है, तीन, और सेकंड कार्बन पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथिल। तो फर्स्ट आपको लिखनी है बच्चों पॉस, पॉस मतलब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद हम लिखेंगे नॉस,
नॉस मतलब नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद हम लिखेंगे नॉप, नॉप मतलब नेम ऑफ पेरेंट, और एंड में लिखेंगे अल्केन, अल्केन में का आप क्या निकालेंगे ई, और क्या लगा देंगे अल। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट द IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड। तो हाउ टू राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाउ टू राइट द IUPAC नेम बच्चों, पहले क्या लिखेंगे पॉस, बाद में नॉस, बाद में नॉप। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट इट्स विच नेम, IUPAC नेम, पहले पॉस, बाद में नॉस, बाद में नॉप। तो ये इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, इसका कौन सा नेम, IUPAC नेम। What is the position of substituent here? 2. So first you have to write the position of substituent. So position of substituent is 2. उसके बाद name. What is the name of substituent? Methyl. So position of substituent is 2. Name of substituent is methyl. चेन में कितने कार्बन है? 3. 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम है प्रोपेन। प्रोपेन में का क्या निकालेंगे ई, और एंड में क्या लगाएंगे अल, तो इसका नाम हो गया 2-methyl propanol. So this is about the common name and IUPAC name of aldehyde. After having this common name and IUPAC name, अब हम चलते हैं बच्चों कीटोन के तरफ। कीटोन के तरफ चलते हैं। कीटोन क्या है, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, इट इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ विच अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, उसको हम क्या कहते हैं कीटोन। कीटोन में डिपेंडिंग अपॉन द अल्किल ग्रुप अटैच टू देम, ठीक है, if both the alkyl group attached to this carbonyl group are same, ठीक है, एक बात बताने की रहेगी, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं फॉर्मिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नाम है फॉर्मिल ग्रुप, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है कीटो, और इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सो। यहाँ पे कीटो को लगे हुए दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, और इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड OR, एंड इट इज कॉल्ड सिंपल कीटोन। लेकिन अगर इसको लगे हुए दो अल्किल ग्रुप अलग है, डिफरेंट है, तो इसको कहते हैं मिक्स कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन। So we have the two types of ketone. One is a symmetrical ketone, another is a unsymmetrical ketone. So we have, this is the ketone, and this group is called keto group, or we say it is a oxo group. ठीक है, यह है ketone, that is a mixed ketone, and this is the unsymmetrical ketone. Unsymmetrical ketone में अगर हम देखेंगे, we have this is CH3, CH2, C double bond O, CH3. यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा है जिसका नाम है बच्चों इथिल, और इसका नाम है मिथिल, तो ये मिक्स कीटोन है। कॉमन नेम इसका कैसे लिखते हैं, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, तो इट्स नेम इज रिटर्न एज डाई अल्किल कीटोन। जैसे यहाँ पे देख सकते हो दोनों मिथिल है, सो इट्स नेम इज डाई मिथिल कीटोन। व्हाट इज इट्स नेम, डाई मिथिल कीटोन। इसका नाम अगर लिखेंगे तो दिस इज इथिल, दिस इज मिथिल, तो हाउ वी राइट इट्स नेम, इथिल मिथिल कीटोन। ध्यान रखेंगे क्या नाम है इसका, इथिल मिथिल कीटोन। क्लियर? सो इन दिस वे यू हैव टू राइट देयर IUPAC नेम एंड विच नेम, कॉमन नेम, ठीक है, सॉरी कॉमन नेम्स वी हैव सीन, और इन जनरल वी कैन से इट्स कॉमन नेम इज अ अल्किल अल्किल कीटोन। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम होता है बच्चों हम ऐसे लिखते हैं अल्किल अल्किल कीटोन, इसका कॉमन नेम डाइमिथिल कीटोन। अब हम चलते हैं इनके IUPAC नेम के तरफ। हाउ टू राइट इट्स विच नेम, IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। जैसे यहाँ पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर रहता है, वी हैव द हियर वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, तो ये समझो मिथिल है, ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे दिस इज अ एंड एंड दिस इज अ बी एंड। नंबरिंग आपको वहां से शुरू करनी है जो C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप को कैसा नंबर दे, मिनिमम पॉसिबल नंबर। तो मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो थर्ड पोजीशन, इधर से सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये कौन सी है, फोर्थ। थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे ग्रुप लगा है जिसका नाम है मिथिल, और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे लगा है बच्चों C डबल बॉन्ड O। सो थर्ड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप लगा है, तो सबसे पहले आपको लिखनी है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट।
पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद आपको लिखना है बच्चों नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद आपको लिखना है नेम ऑफ पेरेंट, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन में का आपको निकालना है ई और उसके जगह लगाना है पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ और एंड में लगाना है 1. So in this way you have to write its IUPAC name. First you have to write the position of substituent, then you have to write the name of substituent, then you have to write the name of parent alkane, then you have to write the position of C double bond O and end में आपको लगाना है 1. In this way you have to write its which name, IUPAC name. As you have to write its IUPAC name here, तो first here pos, बाद में nos, बाद में नॉप एंड फिर अल्केन, फिर पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ एंड में लगाएंगे 1. तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हियर 3. नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मिथिल, 3 मिथिल. चेन में कितने कार्बन है 4, 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन. सी डबल बॉन्ड ओ की पोजीशन 2 एंड में लगाएंगे 1. पूरा नाम होगा 3-methyl butane 2,1. 3-methyl butane 2,1. So this is its which name, IUPAC name. In this way you have to write its IUPAC name. So this is about the common name and IUPAC name we have seen. We see the isomerism. This aldehyde and ketone, if you see, I write here the two compounds CH3 C double bond OH. How many carbons are there? 3. So its name is a propanol. And if you see this is CH3 C double bond O CH3. It has the propanone. हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, यह propanone और it is also called acetone और it is also called dimethyl ketone. तो it is the propanone or acetone or dimethyl ketone. We have this propanone, acetone और dimethyl ketone and this is a propanol. अब ये हमारे पास है बच्चों प्रोपैनोन है, एसीटोन है और थर्ड वन इज अ व्हाट, डाइमिथिल कीटोन. ये तीन जो है इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, क्या ध्यान में रखेंगे, इसमें जितने कार्बन है, देखो कितने कार्बन है 3, 3 और 2 5 और 1 6, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन, ऐसा अगर है तो वो होता है अल्डेहाइड और कीटोन. तो अल्डेहाइड और कीटोन के फॉर्मूले के लिए आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है बच्चों, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा, सॉरी उसके डबल हाइड्रोजन, वंस मोर, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ऐसा इसका क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्लियर है. आफ्टर हैविंग दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों. तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर. तो सारे लोग बताएंगे अल्डेहाइड एंड कीटोन्स आर व्हिच आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर. वंस मोर, अल्डेहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर, अल्डेहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर. तो कीप इन योर माइंड we have these two compound, that is aldehyde and ketone, and these are the which isomer, functional isomer. तो हमने नॉमेनक्लेचर टॉपिक कंप्लीट किया है, क्लासिफिकेशन टॉपिक कंप्लीट किया है. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अभी हम सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम वो ले रहे हैं जिसके हमने कल ही पढ़ा है, ठीक है, उसका है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कौन सी है वो, oxidation of alcohol. Oxidation of alcohol already we have seen, so I just directly write this oxidation of alcohol. So if I have the which alcohol, primary alcohol, and to this if I add K2Cr2O7 plus dilute H2SO4 and heat at बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, जो भी अल्डिहाइड या कीटोन है उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उस टेम्परेचर अगर हमने यहाँ पे मेंटेन किया तो वो क्या हो जाता है, बने बराबर उड़ जाएगा.
तो बने बराबर उड़ जाएगा तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा और इसीलिए वो रिएक्शन उस अल्डिहाइड या कीटोन स्टेज पे क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। अदरवाइज उसी में पड़ा रहा तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और इसीलिए ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी होंगी। प्राइमरी अल्कोहल अगर हमने लिया तो वी गेट द व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल लिया तो वी गेट द अल्डिहाइड, बट इफ यू टेक द व्हिच अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड, ये इसमें चांसेस है कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। टू स्टॉप द रिएक्शन at aldehyde or which stage, keto stage, we use the reagent pyridinium chlorochromate, pyridinium chlorochromate और इसका नाम है pyridinium dichromate, pyridinium dichromate। ध्यान में रखेंगे बच्चों, we have this is the pyridinium chlorochromate and pyridinium dichromate, इसको हम कहेंगे पीसीसी और पीडीसी। दिस इज pyridinium chlorochromate और pyridinium dichromate। ये क्या है बच्चों पीसीसी और पीडीसी? pyridinium chlorochromate एंड pyridinium dichromate ऐसे हमारे पास दो तरह के हैं। अगर हम किसका ऑक्सीडेशन करें बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, वी हैव दिस इज द अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड व्हिच अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, और इसका ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ पीसीसी और पीडीसी, ठीक है, तो व्हाट हैपन, ये इसमें का H2O निकाल लेता है और इट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड, ठीक है। अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो सेकेंडरी के लिए उतना ये स्पेशल नहीं है, लेकिन इसकी और एक स्पेशलिटी है, इट कन्वर्ट्स द अनसैचुरेटेड प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज द अनसैचुरेटेड प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके ये बनाता है अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। सो अनसैचुरेटेड अल्कोहल से भी ये क्या बना देता है, अल्डिहाइड। दिस इज द सेकंड रिएजेंट वी हैव, एंड थर्ड वी हैव द कॉपर एट 573 केल्विन। ये उसका डिहाइड्रोजिनेशन करता है। क्या करता है ये, उसका डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूव करता है किसको, H2। सो वी हैव दिस इज द अल्कोहल एंड दिस इज द व्हिच अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ये रिएक्शन हमने डिटेल में इसके पहले की यूनिट अल्कोहल फेनॉल ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में पढ़ी है। जिसको भी पढ़ना है वो इसके पहले के लेक्चर्स देखना और उसमें अल्कोहल फेनॉल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी वाला वीडियो देखना, उसमें आपको डिटेल में ये सारी रिएक्शन मिल जाएंगी। अब इसको हम 573 केल्विन पे हीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां से कौन सी गैस उड़ जाती है, H2 गैस, और H2 गैस उड़ने की वजह से इट स्टॉप्स द रिएक्शन एट व्हिच स्टेट, aldehyde state, with the release of which gas, H2 gas. If you take the which alcohol, secondary alcohol, secondary alcohol we have at copper at 573 Kelvin, there is also release of which gas, H2 gas, and we get the compound that is C double bond OR. This is the aldehyde and this is the secondary alcohol. From secondary alcohol you get the ketone with the release of which gas, H2 gas. In this way we have this reaction, first oxidation of alcohol, second PCC, PDC, and third copper at 573 Kelvin. तो पहली है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा है पीसीसी पीडीसी, एंड थर्ड इज ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। ऐसे हमारे पास बच्चों तीन तरह के क्या बोल सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की 6-7 रिएक्शंस है हमारे पास। तीन रिएजेंट की मदद से हमने अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन बनाया है। अब सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन हम बना रहे हैं, देख रहे हैं, जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। आप देख सकते हो दीज आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शंस को यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों फॉर द प्रिपरेशन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है बच्चों ओजोनोलिसिस। मैं फोर्थ नंबर दे रहा हूं, फोर्थ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन,
ozonolysis. What is this ozonolysis reaction? वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ये बहुत बार एंट्रेंस में इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन और वी कैन से एक्शन ऑफ O3CCl4 ZnH2O, action of O3CCl4 ZnH2O on alkene। या आपको पूछते हैं कन्वर्ट alkene into aldehyde or ketone. Convert alkene into aldehyde or ketone. I have this compound here, RCH double bond CH2. RCH double bond CH2 नाम है बच्चों इसका अल्कीन। एंड टू दिस अल्कीन, मैंने कोई भी एक अल्कीन ले लिया, इसमें जैसे ही हम डालेंगे O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर 2 अनपेयर्ड, तो ये दो अनपेयर्ड इसने क्या कर ली, शेयर। दिस इज अगेन द ऑक्सीजन एटम, इट हैज आल्सो 2 लोन पेयर एंड 2 अनपेयर्ड। So this oxygen share its lone pair with the vacant orbital of this oxygen and it forms this, that is called O3 and it is called ozone. This is O3, it is called what, ozone. अब ये क्या करता है, जैसे ये बना वैसे ही जब इसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये टूट जाता है और ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर क्या कर लेता है वापस, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑक्सीजन, nascent oxygen. And as there is formation of nascent oxygen, we have the concept incoming is free radical, molecule undergo homolytic fission and ये डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई, एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट टूटने की बारी आई तो पहले क्या टूटता है, पाई। तो उसी तरह इस बेचारे का भी क्या टूटेगा, पाई। कैसे टूटेगा, होमोलिटिकली। होमोलिटिकली मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर। और इसीलिए मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूं, ये हाइड्रोजन है, ये आर है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक आर डैश है। अब इसका हमने क्या तोड़ दिया, पाई। समझो पाई ऊपर वाला था तो ये पाई टूट गए और इस ऑक्सीजन के पास क्या था, एक, दो अनपेड, एक अनपेड इसने इसके साथ शेयर किया, एक अनपेड इसके साथ शेयर किया। अब उसका पाय टूटा तो गर्म होने की वजह से इसका भी क्या टूटा, पाय। और कैसे टूटा बच्चों, होमोलिटिकली। तो इसके पास है एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, दोनों के पास कितने कितने अनपेड है, एक एक। एज बोथ हैव द 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अभी यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बचा था बच्चों, सिग्मा। अब होगा क्या, इधर इसका भी क्या टूटेगा, सिग्मा। As the bond is in between two same atom, तो it also undergo which fission, homolytic fission। तो इसका एक अनपेड, इसका एक अनपेड, दोनों के एक एक अनपेड क्या हो गए, शेयर। अब ये दोनों ने, ये इसका अनपेड इसके साथ शेयर हुआ, इसका अनपेड इसके साथ, और इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हुआ बच्चों, इसको कहते हैं हम ओजोनाइड। तो पहली स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ऊपर 2 ऑक्सीजन नीचे, और इसके दोनों हाथ पैर, सॉरी सिग्मा और पाई, दोनों क्या तोड़ना है, तोड़ डालना है। और तोड़ने के बाद जो बनेगा, एक बनेगा ऐसा और ये बनेगा ऐसा, और यहाँ पे है ऑक्सीजन और ये है ऑक्सीजन, ये भी है ऑक्सीजन। इसका नाम है बच्चों ओजोनाइड। और इस ओजोनाइड में जब हम क्या ऐड करेंगे, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ओजोनाइड में जब हम ऐड करेंगे बच्चों जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O ऐड करने के बाद होता क्या है कि ये ऑक्सीजन, क्योंकि दिस बॉन्ड इज इन बिटवीन सेम एटम, तो आई आल्सो मेक इट्स विच फिशन, होमोलिटिक फिशन। और अगर हमने इसका होमोलिटिक फिशन किया तो क्या होगा बच्चों, देखो इसका भी हम करेंगे होमोलिटिक फिशन, तो इसके पास आएगा एक एक अनपेड। अब इनकमिंग इज फ्री रेडिकल, तो मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिशन। ये भी बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, ये भी बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा।
दोनों बॉन्ड कैसे टूटेंगे बच्चों? होमोलिटिकली। और होमोलिटिकली टूटने के बाद इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, दोनों के पास कितने अनपेड है? एक एक। अब ये इसका अनपेड इसके साथ शेयर करेगा, ये इसका अनपेड इसके साथ, और ये जिंक हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन देके बनेगा डाई पॉजिटिव, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और ये बनेगा डाई नेगेटिव। दिस डाई पॉजिटिव कंबाइन विद दिस डाई नेगेटिव एंड यू गेट दिस कंपाउंड RC। ऊपर रहेगा डबल बॉन्ड OH, और इधर भी वैसा ही रहेगा, ट्वाइस RC डबल बॉन्ड OH प्लस what that Zn dipositive combine with O to form the ZnO। या इसको लिखते समय मैं ऐसा लिखता हूं, इसको मैंने R डैश लिया है, तो ये भी कौन है? R डैश। तो यहाँ पे HCr, और इधर लग गया बच्चों डबल बॉन्ड O, प्लस ये भी है O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है H और यहाँ पे है R डैश, प्लस व्हाट हैपेंड? जिंक कंबाइन विथ ऑक्सीजन, इट कंबाइंस टू फॉर्म ZnO। तो ये भी कौन है बच्चों? अल्डिहाइड। ये भी कौन है? अल्डिहाइड। दोनों कौन है? अल्डिहाइड। प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ZnO, एंड इसका नाम है, क्या नाम है? ओजोनाइड। ये कौन है? अल्कीन। किसके साथ? अल्कीन रिएक्ट्स विद O3 हीट CCl4, you get the zinc in the presence of H2O, you get the aldehyde and this। do you understand? समझ गए? अब इसीलिए अभी हम डायरेक्ट अगर इस रिएक्शन को अगर लिखना चाहते हैं तो हाउ वी कैन राइट दिस रिएक्शन इन डायरेक्ट? हमारे पास ये RCH, इधर है R डैश। पहली स्टेप में आपको लर्न करना है O3CCl4, और सेकंड स्टेप में आपको लर्न करना है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O क्या करता है? O3CCl4 ZnH2O, सारे बोलेंगे वंस मोर, क्या? O3CCl4 ZnH2O डबल बॉन्ड तोड़ता है। क्या तोड़ता है बच्चों? डबल बॉन्ड तोड़ता है, और इधर से डबल बॉन्ड O, उधर से डबल बॉन्ड O लगाता है। चलो सारे बोलो वंस मोर, क्या? O3CCl4 ZnH2O डबल बॉन्ड तोड़ता है, इधर से डबल बॉन्ड O, उधर से डबल बॉन्ड O लगाता है। डू यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? RCH, इधर से डबल बॉन्ड O, उधर से डबल बॉन्ड O लगाना है, और क्या कॉन्सेप्ट? अल्कीन का अल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। 5 बार नहीं 10 बार लिख लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन नीट जेई सीटी में इसके ऊपर पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब हम सीटी की सीरीज चलाएंगे, नीट की सीरीज चलाएंगे, तो उसमें ये रिएक्शन भी पढ़ेंगे, और उसके एक नहीं दो नहीं 10-10 क्वेश्चंस भी हम उसके ऊपर के पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे चुटकी बजाने के पहले आंसर आएगा। ठीक है, सो एक एग्जांपल भी मैं ले सकता हूं। यहाँ पे समझो मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, अब मुझे ऐसा रिएजेंट डाला O3CCl4 ZnH2O, ऐसा रिएजेंट इसमें डाला, और आपको पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जैसा कि वैसे इसको लिख लेना है। लिख दिया जैसे कि वैसे, और फिर क्या करना है? जैसे ही ये रिएजेंट डाला, क्या O3CCl4 ZnH2O, आपको फट से उसके क्या करना है? हाथ पैर मतलब डबल बॉन्ड तोड़ डालना है। ये तोड़ डाले मैंने इसके डबल बॉन्ड तोड़ना है, और क्या करना है? इधर से डबल बॉन्ड हो, उधर से डबल बॉन्ड हो लगाना, विषय खत्म करना है। मिल गया तुमको आंसर। ठीक है, कभी कभी आपको प्रोडक्ट में अल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? रिएक्टेंट, कोई बोलता है कि ये A है, और इसमें इसकी रिएक्शन करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो बताओ, इसमें हमने ये रिएजेंट डाला है O3CCl4 ZnH2O, ये रिएजेंट डाला है, बताओ इसका रिएक्टेंट क्या होगा? तो इसके इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको जैसा था वैसा पूरा वापस ले लेना है रिएक्टेंट में, फिर इसके दोनों डबल बॉन्ड और वो निकाल देना है, और उसके जगह लगा देना है डबल बॉन्ड। हो गई, क्लियर? बस आपको यहां से वो पूछेगा, नहीं तो वो यहां से वो पूछेगा, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता है बच्चों। इसलिए बिल्कुल भी मत समझना कि नीट जेई सीटी बहुत ज्यादा ही है, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की तो आपका हो सकता है। ठीक है, और अभी आप सारे लोग कर रहे हो लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस कर रहे हो,
बहुत सारे लोग रिलैक्स बैठे, अभी सो रहे होंगे, नींद से उठने के होंगे, और इसीलिए आप अगर यही कंटिन्यूटी आपने मई महीने तक रखी तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक है, बट कंडीशन है जितना पढ़ा है घर पे जाके बिना देखे आपको उतना लिखते आना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि जितना पढ़ा है उतना बिना देखे लिखते आना चाहिए, और उसके ऊपर के क्वेश्चन थोड़े ट्राई करना है। चलेंगे आगे। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेम ऑफ द रिएक्शन इज अ ओजोनोलिसिस। क्या ग्रेट, वीडियो को पॉज करके लिख लेना और उसकी बार बार प्रैक्टिस करना, चाट के खा लेना उसको। तो बोलो वंस मोर, क्या O3, सारे बोलेंगे वंस मोर, O3CCl4 ZnH2O। डबल बॉन्ड तोड़ता है, इधर से डबल बॉन्ड हो, उधर से डबल बॉन्ड हो लगाता है, और अल्कीन का अल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। ठीक है, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। नेम ऑफ द रिएक्शन इज विच रिएक्शन? ओजोनोलिसिस रिएक्शन। आफ्टर हैविंग दिस ओजोनोलिसिस रिएक्शन, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। अब हमने 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, पांचवी हम बनाएंगे अल्काइन से। अल्कीन से बनाई, अब हम बनाएंगे अल्काइन से। दिस इज अल्काइन। इस अल्काइन में जब हम डालेंगे बच्चों 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4। अल्काइन में जब हम डालेंगे बच्चों 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4, और इसमें जब हम क्या ऐड करेंगे? पानी, वाटर ऐड करेंगे, तो होता क्या है आपको पता है कि ये जो है 1% HgSO4, इसका काम होता है HgSO4 BaSO4 की रिएक्शन को थोड़ा सा रोकना, ज्यादा होने नहीं देना। तो यहाँ पे क्या होता है? H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन। H positive is electron deficient, attack at electron rich center, that is carbon carbon triple bond, बराबर। तो ये इधर जाता है, इसका क्या तोड़ता है? पाई। इनकमिंग इज आयन, तो मॉलिक्यूल का होता है कौन सा फिशन? हेटेरोलिटिक फिशन। और ये जो पॉजिटिव है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, ये पॉजिटिव, सॉरी इधर निगेटिव एंड दिस H पॉजिटिव, और इसके ऊपर आता है बच्चों कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। This C positive is electron deficient, attack at electron rich center, that is lone pair of oxygen. Oxygen in first step and carry positive charge. In next step, it accept its lone pair but from another atom. किसको दी रे बच्चों? देखो ऑक्सीजन ने लोन पेयर किसको दी? कार्बन, तो वापस किससे लेगा? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट शिफ्टेड ऑन ऑक्सीजन, है ना। इसने ऑक्सीजन ने लोन पेयर कार्बन को दी, तो वापस किससे लेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे एंड व्हाट यू गेट? RCOH, double bond CH2, you get this compound, plus there is removal of H positive। तो पहली स्टेप में क्या हो गया? सीधा सीधा इसका बॉन्ड टूट जाता है, C डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड टूटा, इसको लगा है बच्चों OH और इसको लगा है बच्चों H। अब ये शो करता है यहाँ पे रेजोनेंस। क्या शो करता है यहाँ पे? रेजोनेंस। ये ऑक्सीजन इसकी लोन पेयर इधर क्या करता है? शिफ्ट। जैसा ही शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर जाते हैं एंड वी गेट दिस R C डबल बॉन्ड O। अब ये बॉन्ड है, ये CH है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस कार्बन पे आएगा निगेटिव और इस पे है पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन एंड यू गेट दिस R C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम है बच्चों कीटोन। डू यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए हम इसी रिएक्शन को शॉर्ट में क्या बनाएंगे? RC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें क्या डाला हमने? H2O। चलो रिएजेंट बोलो। 1% HgSO4, 40% H2SO4। अब वाटर हमने डाला तो वो इसके दोनों पाई बॉन्ड क्या हो गए? टूट गए। देखो यहाँ के दोनों पाई बॉन्ड क्या हो गए? टूट गए। अब दोनों पाई बॉन्ड टूटे बच्चों, और कार्बन को क्या लगा है? डबल बॉन्ड O से ऑक्सीजन, और इसको लगे पानी के 2 हाइड्रोजन। और इसीलिए हम शॉर्ट में इसका ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे बच्चों। क्या है रिएजेंट हमारा? 1% HgSO4, 40% H2SO4। सारे बोलो वंस मोर, क्या? 1% HgSO4, 40% H2SO4 डबल बॉन्ड तोड़ता है। क्या करता है? डबल बॉन्ड तोड़ता है और
लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन को डबल बॉन्ड O और मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन को 2 हाइड्रोजन लगाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। वंस मोर, लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन को डबल बॉन्ड O और मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन को 2 हाइड्रोजन लगाता है। ये सेंटेंस लिख लेना और इसको 5 बार लिख लेना, आपका अच्छे से लर्न हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो ये हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड फेमस रिएजेंट है। 1% HgSO4, 40% H2SO4। This is the our fifth methods of preparation of aldehyde and ketone। ठीक है, क्या करता है? डबल बॉन्ड तोड़ता है। लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन को डबल बॉन्ड O और मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन को 2 हाइड्रोजन लगाता है और अल्काइन का अल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। तो हमारी ये फिफ्थ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज द रोसनमंड रिडक्शन। रोसनमंड रिडक्शन, रोसनमंड रिडक्शन बहुत इजी है। इसका रिएजेंट है बच्चों H2PdBaSO4। इट इज द रिएजेंट ऑफ रोसनमंड H2PdBaSO4 और इसके स्पेशलिटी है, दिस इज द असाइल क्लोराइड। दिस इज असाइल क्लोराइड और असाइल क्लोराइड में अगर हम ये रिएजेंट डालेंगे H2PdBaSO4, H2PdBaSO4 ये रिएजेंट डाल के जब हम हिट करेंगे तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है एंड वी गेट H free radical and H free radical and we have the concept incoming is free radical molecule undergo homolytic fission। ये बॉन्ड तोड़ता है। कौन सा बॉन्ड तोड़ता है? CCl। तो इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड। हाइड्रोजन के पास भी क्या है? एक एक अनपेड। तो ये हाइड्रोजन एक अनपेड इधर शेयर करता है, एक अनपेड इधर शेयर करता है और एक एक अनपेड शेयर करने की वजह से यहाँ पे मिलता है आपको अल्डिहाइड प्लस यहाँ पे मिलता है HCl। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये Cl निकालता है, H लगाता है और अल्साइल क्लोराइड का क्या बनाता है? अल्डिहाइड बनाता है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस रिएजेंट। इसका नाम है रोसनमंड रिडक्शन। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। क्या है बच्चों? H2PdBaSO4। कौन सा रिएजेंट है? H2PdBaSO4। वेल डन। ठीक है, H2PD प्राउड ऑफ यू। ठीक है, H2PdBaSO4 क्या करता है? सारे बोलो। Cl निकालता है, H लगाता है और असाइल क्लोराइड का अल्डिहाइड बनाता है। असाइल क्लोराइड का अल्डिहाइड बनाता है। कौन? रोसनमंड रिडक्शन। क्या है रोसनमंड रिडक्शन? वंस मोर H2PdBaSO4। ठीक है, दिस इज द रोसनमंड रिडक्शन एंड द लास्ट रिएक्शन वी आर डिस्कसिंग। इसमें इट इज नॉट नेसेसरी कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर असाइल क्लोराइड, दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर बेंजोइल क्लोराइड आल्सो। इसमें भी हम डालेंगे H2PdBaSO4 और इसको करेंगे हीट। इसमें से निकलता है HCl और अगर इसमें से HCl निकलता है, we have this is the benzene ring, C double bond OH plus there is removal of HCl and we are getting this compound. Its name is a which aldehyde? Benzaldehyde plus there is removal of HCl and its name is a which chloride? Benzoyl chloride। ध्यान रखेंगे, इसका नाम है बच्चों बेंजोइल क्लोराइड। H2PdBaSO4 heat, you get the which aldehyde? Benzaldehyde and this is the which reaction बच्चों? Rosenman reduction reaction। Now the seventh methods of preparation is Friedel-Crafts acylation। Friedel-Crafts acylation, Friedel-Crafts acylation में होता क्या है? You have to take the benzene and you have to make the reaction of this benzene with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3। होता क्या है? anhydrous AlCl3 इसमें से क्या निकाल लेता है? Cl नेगेटिव।
हमेशा के लिए ध्यान में रखना। फ्रीडल क्राफ्ट का रिएजेंट है कौन सा क्लोराइड, असाइल क्लोराइड, ठीक है, सॉरी अनहाइड्रस AlCl3। वो क्या करता है, क्या निकालता है, Cl निगेटिव निकालता है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाते हैं, Cl निगेटिव चुरा के वो लेके जाता है और इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव। दैट AlCl3 combined with this Cl negative, it combines to form AlCl4 negative and this C positive हाइड्रोजन की है 2.1, कार्बन की है 2.5। किसकी ज्यादा है, कार्बन, तो कार्बन कैरी पॉजिटिव, हाइड्रोजन सॉरी कार्बन की ज्यादा है, सो कार्बन विल कैरी विच चार्ज, नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन विल कैरी पॉजिटिव, एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये बेंजीन रिंग को क्या लगता है बच्चों, दिस इज बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OCH3 ये लग जाता है, प्लस फिर ये अपना फिर से वापस कर देता है Cl नेगेटिव, कंबाइन विद दिस H एंड देयर इज रिमूवल ऑफ HCl and you get this compound, its name is a acetophenone। क्या है इसका नाम, एसिटोफेनॉन। सेम रिएक्शन आप कर सकते हो बच्चों by using the acetic anhydride। This is the last reaction we have, acetic anhydride in the presence of anhydrous AlCl3। ये H और ये यहाँ पे सिर्फ बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाता है and you get this C double bond OCH3 plus you are getting this, its name is a which acid, acetic acid, इसका भी नाम है एसिटोफेनॉन। इन दिस वे आज का जो भी हमारी रिएक्शंस थी, कौन सी रिएक्शंस थी, ऑक्सीडेशन, PCC, PDC, उसके बाद रोसनमंड रिडक्शन, हाँ तो और दो चार रिएक्शंस है जो हमारी बाकी है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, वो हम कल लेंगे और हम कल शुरू करेंगे इसका। कल आपकी टेस्ट है, ठीक है, बताइए, हाँ यही टाइमिंग पे आपकी टेस्ट है। टेस्ट का टॉपिक है अल्कोहल फेनॉल ईथर, ठीक है। परसों हम इसकी क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इसकी जो बची हुई रिएक्शंस है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। वीडियो को अच्छे से लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर लिखनी है, ठीक है। तभी हमारी और आगे 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 अप टू द CET एग्जाम एक नई नई सीरीज आती रहेंगी, अगर आप सब लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। चलो धन्यवाद।